किसान जैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, भैया कैसा हो, हमारे बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग भैया कैसा हो, या पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, या पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे राजीव गांधी जी और समाज सेवी और हमारे मित्र भाई श्री मनीष सिंह जी इस मंच पर उपस्थित थे। इसी गांव का नेता हमारे भाई शरणजीत भाई जी, पप्पू जी, बच्चा जी, मुखिया जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण और इस सभा में आए हुए हमारे भाई बहन माता ये सभी को धन्यवाद और नमस्कार। इस कार्यक्रम का हम लोग का उद्देश्य है जो अनुसूचित जाति, सबसे अनुसूचित जाति में पासवान जाति ऐसा है कि वोट देने के हाल जानता है, उसका बाद अपना मेहनत मजदूरी करने के फेर में लग रहता है, उसका बाद उनको समय नहीं है अपना मजदूरी अपना बाल बच्चा के पालने के सिवा कि हम नेता के पीछे भागे, जिसको वोट दिए हैं उसको खोजे। और नेता के भी बहुत ऐसा नेता है कि हम लोग से वोट ले लेते हैं, उसका बाद आपको पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। तो सबसे पीछे है अनुसूचित जाति मतलब पासवान जाति। क्या कार्यक्रम है? ये कार्यक्रम है बाबा साहब के मूर्ति के यहाँ पे स्थापित करने के संबंध में। बाबा साहब जो हम लोग को दे के चले गए, बहुत सारे हमारे समाज में वैसे नेता हैं, वैसे मंत्री हैं, सब लोग किताब की भाषा बोलता है लेकिन किताब को मानता कोई नहीं है। किताब दो ही है, ये बुक यहाँ इस धरती पर दो ही है। एक तो इस धरती पर है बाबा साहब जो हम लोग को गिफ्ट करके चले गए हैं, और दूसरा है ऊपर वाले के पास। तो चाहे कुछ भी हो, सत्य सत्य है। बाबा साहब जो हम लोगों को आज अभी तक जो देकर गए हैं, वो आगे भी उस बाबा साहब को सम्मान में हम लोग बाबा साहब को आगे बढ़ाने के लिए, उनके संविधान को लेकर के, उनके बहुत सारे चीज है कि यहाँ पे कोई मान नहीं रहा है, तो वो सब चीज को लेकर के हम लोग आगे भी बाबा साहब को नाम के उच्च बनाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह। क्या दायित्व है? और एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी राम विलास में एज अ सचिव हूँ, प्रदेश सचिव। अजय जी, ये जो प्रखंड स्तर पे जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, सम्मेलन किए जा रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा, क्या उद्देश्य है इसका और किससे ये कार्यक्रम किया जा रहा है? पूरा एनडीए सरकार का, हमारे चिराग पासवान जी हैं, जीतनराम मांझी जी हैं, माननीय नीतीश कुमार जी हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये हम लोग का लक्ष्य है। तो जो निचली पौदान जो हम लोग कहा जाता है, जो अनुसूचित जाति में आज तक बहुत सरकार आई गई, सबसे प्रताड़ित वंचित रखा तो अनुसूचित जाति ही रहा। वोट लेने के लिए सबसे ज्यादा संख्या में हम लोग वोट डालते हैं। कहीं सभा हो तो अनुसूचित जाति के माध्यम से ही सभा के भीड़ इकट्ठा किया जाता है, मगर अनुसूचित जाति के समाज के लिए 10 साल पहले कोई पूछने वाला नहीं। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी लगे हुए हैं कि हमारे जो अनुसूचित भाई हैं उनको बहुत जल्द से जल्द उत्थान हो, आगे बढ़े, गरीबी से मुक्त पाए। इसीलिए हम लोग पूरा बिहार में अनुसूचित जाति टोला में हम लोग जनसंपर्क अभियान चालू किए हैं। इस माध्यम से हम लोग सरकार की जो भी योजनाएं चल रही, जो भी नहीं मिल रहा है,
उसको बताने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत अनुसूचित जाति में भ्रम फैलाते हैं लोग कि संविधान खतरे में है। जब चुनाव आता है तो संविधान खतरे में उन लोग को याद आता है। ये अनुसूचित जाति में भ्रम फैलाते हैं कि आप लोग संविधान खतरे में, आपका आरक्षण खत्म कर दिया जाता है। जब वो लोग सरकार में थे तो इस पर काहे नहीं आवाज उठी? ये भ्रम फैला रहे हैं लोग, वो हम लोग भ्रम दूर कर रहे हैं। अनुसूचित भाई से हम हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि ये भ्रम फैलाने वाले को चहेट देना है। अब जो 15 साल राज किया, आज तक हम लोग का कुछ विकास हुआ? हम आज जिला परिषद हैं गरखा से। आज भारतीय जनता पार्टी रामविलास जी के, नीतीश जी के देन है कि 2005 में पंचायती राज में आरक्षण दिए। बाबा साहेब ने तो हम लोग का आरक्षण पहले ही दे चुके थे, मगर बिहार में लागू नहीं करने दे रहे थे लोग। इसलिए अनुसूचित जाति के लोग, अति पिछड़ा के लोग मुखिया सरपंच नहीं बनते थे। दबंग लोग मुखिया सरपंच बनते थे। आज हम लोग के सरकार में सबका मौका दिया जाता है, सब बनते। अजय जी, एक सवाल आपसे कि चिराग पासवान को नेता बनाने की मांग हो रही है बिहार की लगातार, तो आप लोग अपने गरखा विधानसभा में किस मजबूती से काम कर रहे हैं? चिराग और कैसे चिराग पासवान को नेता? देखिए, चिराग पासवान जी के नेता मांग नहीं रहा। चिराग पासवान जी नेता हैं, स्वयं है। आज के डेट में मांग करने की जरूरत नहीं है। वैसा चिराग पासवान जी नौवा फेल नहीं है चिराग पासवान जी कि उनको मांग करना पड़ेगा। वो अपने आप खुद मजबूती से बिहार में खड़ा हुए हैं। अब मजबूती से लोग पीटते हुए